हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑफ रेकी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू डील विद नॉन स्पिरिचुअल फैमिली मेम्बर्स। हमारे अराउंड जो नॉन स्पिरिचुअल फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। डील इन द सेंस कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, क्या हमें उनके साथ डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। जो हमें एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्या हमें उन्हें बतानी चाहिए। क्या हमारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमें डेली होते हैं, क्या हमको उनके साथ शेयर करना चाहिए। क्या वो सही होगा, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी और उस एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के फैमिली मेम्बर्स एक अलग लेवल पर हैं, तो हम किसी के लिए एक जेनरिक ओपिनियन नहीं दे सकते, है ना। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको आप बता सकते हैं और कौन सा ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको आप नहीं बता सकते। ठीक है। सो लेट्स सपोज कि एक कॉन्वर्जेसन हो रहा है और उस कॉन्वर्जेसन में एक साइड एक पीएचडी का मेंबर है जो कि अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है और वो किसी चीज़ पर पीएचडी कर रहा है। लेट्स सपोज वो मैथ्स पर पीएचडी कर रहा है। ठीक है, मैथ्स में पीएचडी कर रहा है। और एक हमारे साथ मेंबर हैं, वो एलकेजी में हैं। ठीक है, वो 1 2 3 सीख रहे हैं। अब मैथ्स में जो पीएचडी कर रहे हैं वो अपना उन्होंने कुछ फॉर्मूला बनाया है या कुछ डिराइव किया है, वो उस एलकेजी वाले मेंबर को समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एलकेजी वाले को समझ आएगा? जिसको 1 2 3 अभी ठीक से नहीं आता, क्या वो मैथ्स के फॉर्मूले समझ पाएगा? क्या जो पीएचडी वाला मेंबर उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो समझ पाएगा? वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर जो पीएचडी वाला मेंबर है वो समझाता जाएगा ये सोच के कि एलकेजी वाला मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल का है और उसको समझ जाना चाहिए। ठीक है, एलकेजी वाला अपना तर्क देता जाएगा ये सोच के कि ये बकवास कर रहा है, मैंने तो अभी खाली 1 2 3 पढ़ा है, इसके बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है ना। क्योंकि एलकेजी वाला बोलता है या ये सोचता है कि जो मैंने पढ़ा है वही सिर्फ है और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। पीएचडी वाला सोचता है यार ये कितना बेवकूफ़ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने लेवल का समझ रहे हैं, बल्कि दोनों में लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो कि एक पीएचडी लेवल पर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो लेवल देखा हुआ है, वो ऑलरेडी एलकेजी वाले के माइंडसेट को जानता है ना। तो इसका मतलब कि जो पीएचडी में है उसको ये समझ जाना चाहिए कि अभी छोटा बच्चा है, मुझे इससे ये सारे टॉपिक्स नहीं डिस्कस करने चाहिए क्योंकि ये इसको नहीं समझ आएंगे, ये इसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बियॉन्ड हैं, ये इसको नहीं समझ आने वाले। मैं अपना पूरा सिर खपा दूँ, मैं अभी पूरा एक दिन बैठकर उसको कुछ समझाता रहूँ, तब भी उसके नहीं समझ आएगा। इसी तरह हमारे साथ भी है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस करते जा रहे हैं, वो एक तरीके से इस पीएचडी वाले इंसान की तरह हैं। और जो आपके नॉन स्पिरिचुअल फैमिली मेम्बर्स हैं वो एलकेजी वाले की तरह हैं। अब अगर आप जाकर अपने नॉन स्पिरिचुअल फैमिली मेम्बर्स को अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ आने वाली, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने ना तो कभी सुनी हैं ठीक से, ना तो कभी उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपके वो फैमिली मेम्बर्स लॉजिकल बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ उनके अंदर ईगो बहुत है। ठीक है, अगर वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं हैं कि भोले भाले हो या ईश्वर में विश्वास रखते हो, अगर उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर ईगो बहुत है, मी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत है, तो आप भूल जाइए कि आप उन्हें कुछ समझा पाएंगे। ठीक है, ईगो और स्पिरिचुअलिटी दोनों एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी के लिए ईगो लेट गो करना पड़ता है। ठीक है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी के लिए ढोंग कोई भी कर सकता है, बट सच में एक जो स्पिरिचुअल इंसान होता है उसके अंदर
ईगो नहीं होता, ठीक है। तो ईगो लेट गो करना होता है। अगर उसके अंदर ईगो है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो लॉजिकल भी हैं, अगर आप ऐसे इंसान को या ऐसे फैमिली मेम्बर को समझाने की कुछ भी कोशिश करेंगे तो पहली बात तो उन्हें कुछ समझ नहीं आना है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, वो हर चीज़ में अपनी एनालिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, और वो लगाएंगे भी कैसे, जो उनको पता है। जैसे एलकेजी वाला बच्चा किस चीज़ पे तर्क देगा, 1 2 3 के अराउंड, तो ये भी किस पे देंगे, अपने जो भी उनको नॉलेज है, जो भी इनकी मटेरियल नॉलेज है, उसी के लॉजिक्स वो आपको देंगे, ठीक है। अब अगर वो इस तरह के लॉजिक्स आपको देंगे, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपके अंदर भी उतना ज़्यादा भी लेट्स सपोज कि दृढ़ विश्वास नहीं है, और आपने उनके लॉजिक सुने, पहली बात तो क्या होगा, वो तुरंत आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें किसी अननोन इंसान से नहीं आ रही, बल्कि आपके बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर से आ रही हैं, जिसके साथ आप ये एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और उन्होंने अप्रिसिएशन के बजाय इस तरीके के लॉजिक्स दे दिए, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, ओके। उसके साथ साथ, नेगेटिविटी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको आपके पाथ से हिला भी सकता है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी बोल दे, इतना नेगेटिव बोल दें आपके जर्नी से रिलेटेड कि आपका जो अभी का पाथ है वो हिल जाए, जो भी अभी तक आपने साधना की है उससे आपका बिल्कुल मन भटक जाए। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जनरली फ्रेंड सर्कल में, कि आप जो पाथ पर होते हैं और आपने जाकर किसी नॉन स्पिरिचुअल फ्रेंड के साथ अपनी कुछ जर्नी डिस्क्लोज़ की, और उसने बोल दिया, अरे यार तुम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ गए हो, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, पता नहीं ये जो आजकल सब कोर्सेज़ हो रहे हैं सिर्फ ये पैसे बनाने के लिए होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनमें, पता नहीं तुम कहाँ चक्करों में पड़ गए हो, तुम अपनी शॉप पर ध्यान दो, तुम्हारा शॉप अच्छा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, फिर तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा। वो आपको 10 प्रॉब्लम गिना देंगे ताकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा उतना समर्पण नहीं है, अभी हम बिगिनर हैं, हमारा उतना सरेंडर नहीं है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी है, डिज़ायर्स भी हैं, लालच भी है, हम क्योंकि बिगिनर हैं तो हम हिल जाएंगे, उनकी बातें हमें अफेक्ट कर जाएंगी, पूरी तरीके से हमें नेगेटिव कर देंगी, और हमारे पाथ से हमको पीछे खींच देंगी या हमको हटा देंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, इसको एक तरीके की वार्निंग की तरह लीजिए कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपना स्पिरिचुअल पाथ किसी से मत डिस्क्लोज़ करिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, उनके साथ तो भूल कर भी कुछ भी मत डिस्क्लोज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वो थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ बता के देखते हैं, तो कुछ बताइए, और उतने ही लेवल तक बताइए जब तक कि आपको लगता है कि हाँ वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और जैसे ही आपको लगे कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे और वो किसी न किसी तरीके से आपसे कोई तर्क दे रहे हैं, तुरंत उस कॉन्वर्जेसन को वहाँ स्टार्ट कर दीजिए और बोलिए येस यू आर राइट। बस इतना बोल के उस कॉन्वर्जेसन को एंड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सामने वाला हमेशा यही सुनना चाहता है, येस यू आर राइट। आप किसी के साथ भी कुछ भी तर्क करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डिबेट होता है, कुछ भी डिस्कशन होता है, सामने वाले की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने आप को बस इस तरह प्रूफ कर दे कि वो सही है। वो इसलिए आपसे तर्क नहीं कर रहा होता कि उसे कुछ जानना है या उसे कुछ समझना है, बल्कि उसे अपने आप को सही सिद्ध करना है। यही ईगोइस्टिक पर्सन की पहचान होती है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई कॉन्वर्जेसन है, तुरंत बस इसको इस तरह से बोल के एंड कर दीजिए, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बस एंड कर दीजिए। उस कॉन्वर्जेसन को कभी भी आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे, आप उनको किसी न किसी तरीके के तर्क देंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये वैसा ही है कि जैसे एक पीएचडी वाला एक एलकेजी वाले को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं समझ पाएगा। एलकेजी वाला आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सीक्रेट रखिए, किसी से कुछ मत डिस्क्लोज़ करिए। करना भी है तो अपने कंपेनियन से करिए,
कंपेनियन इन द सेंस जो आपके साधना के कंपेनियन है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके कंपेनियंस हैं, जैसे कि आपके जो रेकी जर्नी में आपके साथ लोग हैं, उनके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या आपके जो टीचर हैं आप उनके साथ शेयर करिए। तो शेयर करना भी है तो ऐसे लोगों के साथ करिए जो आपके साथ पीएचडी में है, ठीक है। पीएचडी वाला उन्हीं के साथ शेयर करेगा जो उसके साथ वही चीज़ें कर रहे हैं, उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग तो समझ पाएंगे ना, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। और हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई और हमको समझ सके। हम क्यों उम्मीद करते हैं? हमें जब पता है कि हर किसी की एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी है, हर कोई एक अलग लेवल पर है, तो हम क्यों किसी से उम्मीद करें कि वो हमें समझ सकेगा ये, या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सकेगा, या उसको वैल्यू कर सकेगा, या उसको रिस्पेक्ट कर सकेगा। हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं स्पेशली फैमिली मेम्बर्स से, क्लोज़ फ्रेंड से, तो हमें निराशा होती है, फिर हमें दुख होता है ना। और कहीं ना कहीं ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में किसी न किसी तरीके की बाधा बनता है। तो इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से भी कि वो आपको कभी भी जीवन में समझ पाएंगे। यही समझिए कि कोई आपको नहीं समझ सकता, सिर्फ़ और सिर्फ आपके ईश्वर, आपके गुरु ही आपको समझ सकते हैं। बस अगर इतनी सी ही अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा खुशी से रहेगी और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, शेयर किया करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।